प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर मैं कुछ आज तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, गलत तरीके से अप्रोच कर रहे होते हैं जो जेई एडवांस्ड, क्योंकि जेई एडवांस एक अलग कैटेगरी हो गया है ना। जेई मेंस के क्वेश्चंस या फिर नीट के क्वेश्चंस जो रहते हैं उनकी अलग कैटेगरी होती है। जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस जो रहते हैं उसको सॉल्व करने का, उसको अप्रोच करने का एक अलग ढंग होता है। मैं देखो, मेरा सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी जो लोग सॉल्व करते हैं, जो भी तुम बाकी सॉल्यूशंस देखते होगे, और उसमें दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता चलता होगा। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम, सपोज ये प्रॉब्लम है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना, तो एक अलग अप्रोच लेता हूँ। मैं क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ, क्योंकि जेई एडवांस्ड के जो क्वेश्चंस तुम देखोगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, कुछ मिक्स रहता है, कुछ घुमा फिरा के इधर उधर करके तोड़ मरोड़ के बहुत सारा डेटा डाल के इस तरह का क्वेश्चन होता है ना। मेंस में सीधा सीधा रहेगा कि मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, इसका ये बता दो, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्यों इस तरह का अप्रोच बताता हूँ। देखो, जैसे मैं कैसे करता हूं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि एक हमारे पास में सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। या तो छोटा छोटा जो डेटा है ना यहाँ पर रेडियस आर है, वह या तो उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर लो, या फिर उस डेटा को यहाँ पर लिखते जाओ। जो जो तुमको डेटा जो गिवन है ना उसको एक बार लिखते जाओ। इससे क्या होगा, क्या होता है, पढ़ते 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 पीछे छूट जाता है कि तुमने क्या पढ़ा था, है ना। रेडियस आर था या रेडियस ए था, फिर क्या हुआ, एक सीक्वेंस उसको बनाओ, है ना। जैसे इस प्रॉब्लम में सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, मैंने इसको रिंग और रेडियस आर, मैंने ये इंफॉर्मेशन यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया पिक्टोरियली विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मैं अब क्या करूंगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऐसा लगाऊंगा, है ना, इस तरह से लगा दूंगा। पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ है, फिक्स्ड इन वाईजेड प्लेन। तो इस तरह से वाईजेड प्लेन में मेरे दिमाग में मैप बन गया। तो जो यहां तक जो लाइन है विथ सेंटर एट ओरिजिन, यहां तक O, तो यहां पर ओरिजिन O, तो यहां तक मैंने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर लिया है ना। अब जो भी होगा मैं इसके ऊपर ऐड करता जाऊंगा, या जो भी डेटा रहेगा ना, जो भी डेटा रहेगा मैं वो डेटा यहां पर लिखता जाऊंगा, ताकि इस पूरे क्वेश्चन को मैं एक ग्राफिकल फॉर्म और एक न्यूमेरिकल डेटा फॉर्म में टेबुलेट कर लूंगा, और एक मेरे दिमाग में उस तरह का बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो भी अप्रोच है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, मैं उसमें यूज करूंगा और फटाफट उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये अप्रोच देना चाहिए, है ना। अगर तुम सॉल्यूशन भी देख रहे हो किसी का, तो ऐसा कोई इस तरह का सॉल्यूशन मत देखो कि यहां पर टीचर ने बता दिया डायरेक्टली, मतलब ये ऊपर का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, बस वो बता रहा है कि यहां पर एक हमारे पास में रिंग है जिसमें लैम्डा है, यहां से एक डिस्टेंस पे हमें ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की भाषा को समझने की कोशिश करो, अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम में जाओगे तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं, मतलब ये देख के डर लग जाएगा, ये जो देख के तुमको डर लग जाएगा कि मैं करूं कैसे इसको। क्वेश्चन सॉल्व करना भले ही तुमको आता है, लेकिन तुमको क्वेश्चन रीडिंग की आदत ही नहीं है। वो काम कौन कर रहा है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए टीचर काम कर दे रहा है। क्वेश्चन बस सॉल्व कर दे रहा है, सॉल्व करना तुम्हें आता है, कॉन्सेप्ट लगाना आता है, लेकिन क्वेश्चन प्रॉब्लम को पढ़ने की आदत नहीं है तुमको। तो पढ़ने एग्जाम में जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ये पैराग्राफ और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर तुम क्वेश्चन देख के छोड़ दोगे। मैं 100% गारंटी देता हूं, तुम क्वेश्चन देख के छोड़ दोगे। इसीलिए एक अप्रोच रखो, उसको डिवाइड एंड रूल, हम लोग इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को या फिर इस तरह के क्वेश्चन को डिवाइड एंड रूल, जनरली जेई एडवांस के क्वेश्चन को डिवाइड एंड रूल करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दो और डेटा के फॉर्म में उसको स्टोर कर लो। बाकी बस कॉन्सेप्ट लगाने, बस तुमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाने ये तुम्हारे दिमाग में एक बार घूम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो।